हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। मैं अपने इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपका हेमंत देशमुख, एटीएल इंचार्ज, शारदा विहार रेसिडेंशियल स्कूल भोपाल। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है। आप इन साइंस एक्टिविटीज़ के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सजेशंस को मानते हुए हम हमारे इस कबाड़ से जुगाड़ की सीरीज़ का नाम बदल कर आज से रख रहे हैं साइंस इनोवेशन क्लब। तो दोस्तों, हमारी इस सप्ताह की सीरीज़ साइंस इनोवेशन क्लब का टॉपिक रहेगा एयर प्रेशर। इसमें हम बहुत सारी डिफरेंट साइंस एक्टिविटीज़ और वीडियोस को देखेंगे और सीखेंगे कि एयर प्रेशर हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और उससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हमारी आज की इस एक्टिविटी सीरीज़ जिसमें हम एयर प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने के लिए हम यहाँ 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। अपने आप में ये एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और साथ में मैजिक भी। आप चाहें तो इसको मैजिक के तौर पर भी दूसरों को दिखाकर बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट इसके पीछे एक साइंस काम करता है। हमें इन 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए जिन लोकल सामानों की ज़रूरत है वो सब हमारे घर में हमारे आसपास अवेलेबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दवाई की पुरानी प्लास्टिक की बोतल ले ली है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं और इसके ढक्कन में मैंने कुछ छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। आपको मैं पास से दिखा दूँ। देखिए, इसके ढक्कन में मैंने कुछ छोटे छेद कर दिए हैं। अगर आप इसे खोल कर भी देखें, आपको छेद अंदर से भी नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो मैंने अगेन एक और अपनी दूसरी एक्टिविटी के लिए मैंने एक और प्लास्टिक की बोतल ली है। मेरे पास अभी कोरोना के चलते डिटॉल का बहुत यूज़ है, तो डिटॉल की एक खाली बोतल मैंने ले ली है। साथ में अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो मैंने लिया है बलून। वैसे दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए कई लोग एग का भी यूज़ करते हैं, बॉइल्ड एग, पर चूँकि कोरोना के चलते हमें बाहर एग्स अभी नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने ले लिया है, अभी होली गुजरी है तो उसके वाटर बलून्स। और एक पेपर ले लिया है मैंने। यहाँ मेरे पास में कुछ पेपर रखे हैं तो मैंने कुछ रफ पेपर उठा लिए हैं। और एक आपके घर में मिलने वाली झाड़ू की स्टिक, सीक की झाड़ू की स्टिक। इन सारी चीज़ों से हम करेंगे हमारे आज के 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हम देखेंगे कि एयर प्रेशर कैसे काम करता है किसी चीज़ का वेट बनाए रखने में। तो दोस्तों, हमारी पहली एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है एक झाड़ू यानी सीक की स्टिक का, और साथ में हमने ले लिए हैं कोई भी रफ़ पेपर। आप चाहें तो इसकी जगह अखबार भी ले सकते हैं। मैंने 2 रफ़ पेपर किसी जगह से मिले थे, वो ले लिए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टिक जो होती है उसका वेट इन पेपर के वेट के मुकाबले लगभग बराबर या उससे कम ही होता है। आप चाहें तो स्टिक की जगह स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इस एक्टिविटी को करने के दौरान आपकी स्केल या स्टिक टूट भी सकती है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं, यदि किसी पेपर को हम छोटा फोल्ड कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेपर को फोल्ड किया और इसको फोल्ड रखने के लिए मैं एक रबर बैंड से इसको बांध देता हूँ यानी केवल एक बार आपको रबर बैंड पर लगा देनी, ताकि इसका साइज़ जो है वो छोटे। स्टिक को हम टेबल पर इस तरीके से रखते हैं कि स्टिक का एक सिरा जो है वो टेबल के बाहर की तरफ निकला हुआ। जब हम इस पेपर के रोल को इस स्टिक पर रखते हैं और जैसे ही हम इस सिरे पर अपना हाथ मारते हैं, तो आप देखिएगा ये पेपर बहुत आसानी से उछलकर दूसरी तरफ चला जाता है। मेरा थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पर ही ये पेपर जो है बहुत आसानी से उछलकर दूसरी तरफ चला गया। परंतु इसी की जगह यदि हम स्टिक को वापस उसी टेबल पर रखते हैं और हमारे पेपर्स को खोल देते हैं, अब हमने हमारे पेपर्स को वापस खोल दिया है। दोनों पेपर का वेट उतना ही है, पेपर भी हमारे वही हैं, पर जब पेपर्स को खोलने के बाद हम इन पेपर्स को फ्लैट कर कर हमारे टेबल पर रखते हैं। ये देखिए, ये रख दिया मैंने, और अब जब हम इस पर मारते हैं तो देखिए मैजिक, पेपर वहाँ से हिल नहीं रहा है। दरअसल इसके पीछे एक साइंस है। जब पेपर का रोल बना हुआ था तो उसका एरिया बहुत छोटा हो गया था। हमारे आसपास सब तरफ एयर है और एयर अपने एक प्रेशर हम सभी चीज़ों पर, यानी इस
सरफेस पर उपस्थित सारी चीज़ों पर अपना एक प्रेशर अप्लाई करती रहती है। दरअसल छोटा साइज़ होने की वजह से एयर प्रेशर की वैल्यू भी उस साइज़ पर कम होती है, जिसकी वजह से हमारे लगाए हुए फोर्स की वैल्यू उससे आसानी से हिला पा रही थी। परंतु जैसे ही मैंने अपने पेपर को खोला तो पेपर का साइज़ देखिए, सरफेस एरिया हो गया अब बहुत बड़ा, और बहुत बड़े सरफेस एरिया पर एयर का जो लगने वाला प्रेशर है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए हमारे लगाए हुए फोर्स की वैल्यू उसके सामने क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये इतनी आसानी से नहीं जाता है। बल्कि यदि हमने अगर कोई न्यूज़पेपर लिया होता तो शायद ये स्टिक टूट भी गई होती। उसके लिए हमें हमारे फोर्स की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ती है। आइए हमारे इस एयर प्रेशर थीम पर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, और उसके लिए जिन सामान की आवश्यकता है उसको नोट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसके लिए हमें सामान की जो आवश्यकता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था एग भी ले सकते हैं जो कि बॉयल्ड होना चाहिए, और अदरवाइज़ मैंने ले लिया यहाँ पर होली में फुलाए जाने वाले ये वाटर बलून्स। ठीक, बलून को फुलाना है, और फुलाने के लिए अब चूंकि ये वाटर बलून है इसलिए मैंने एक बलून अलग से फुला के रखा है और उसमें भर लिया है पानी। इसमें इतना ही पानी भरिएगा कि ये जो एम्प्टी बॉटल है, इस बॉटल में ये आसानी से अंदर ना जा पाए। देखिए अभी इस बॉटल के अंदर जब मैं इस बलून को अंदर प्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये बलून इसमें नहीं जाता है, यानी ये बलून इसके अंदर जाना नहीं चाहता है। आप देखिए प्रेशर की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे, अगर आपके नाखून दिखे हुए तो बलून फट भी सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जब आप प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाते भी हैं तो भी ये इसके अंदर नहीं जाता है, इसके पीछे साइंस है। पर इसी की जगह यदि मैं इस बॉटल को एक बार प्रेस कर देता हूँ, यानी इसके अंदर की हवा पूरी निकाल देता हूँ और इस बलून को इसके ऊपर रख देता हूँ। देखिए मैंने रख दिया है बलून को इसके ऊपर, बॉटल प्रेस है, बलून अंदर है, और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ बलून जो है इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे इसमें हवा भरती जा रही है। आप देखेंगे थोड़े समय बाद ये बलून जो है पैक हो गया और ये इसके अंदर चला गया, जबकि इसे आना कहाँ चाहिए था, बाहर। दरअसल इसके पीछे भी एक साइंस है। जब बॉटल के अंदर हवा थी और हम बलून को अंदर दबाने की कोशिश कर रहे थे तो हवा अपना स्पेस घेर कर रखती है और वो किसी चीज़ को इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देना चाहती। पर जब सेकंड स्टेप में हमने बॉटल को दबा दिया, यानी उसके अंदर की हवा को हमने बाहर निकाल दिया, और जब बलून को उसके ऊपर रखा तो अब हवा अंदर आना चाहती है। जैसे ही किसी भी जगह पर स्पेस एम्प्टी होता है, हवा हमेशा वहाँ पर उस स्पेस को कवर करती है। जैसे ही मैंने बॉटल छोड़ी थी, हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से उसने अपने साथ साथ बलून को भी अंदर ले आया। ये थी हमारी सेकंड एक्टिविटी, जो कि अपने आप में एक मैजिक भी है। आइए हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड और लास्ट एक्टिविटी की तरफ, वो भी अपने आप में एक मैजिक और एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए हमें जिन सामान की आवश्यकता रहेगी उसको नोट करते हैं। तो हमारी थर्ड एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ ले लिया है एक बॉटल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ले ली है। देखिए ये आसानी से दब सकती है, और इसके अंदर ये छेद किए थे, मैंने आपको बताया था इसके कैप पर, ताकि इसमें जो भी लिक्विड भरा जाए वो आसानी से इसमें से निकल सके। मैंने यहाँ रख ली एक थाली ताकि पानी फैले ना। घर में कोई भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए, पर ऐसा काम मत कीजिएगा कि इतना कचरा फैला दें कि बाद में आपकी मम्मी जो है आपकी बहुत पिटाई करे। तो आइए हम इसमें भर लेते हैं पानी और देखते हैं हमारा एक मैजिक। तो मैं इसमें भर रहा हूँ पानी। मैंने इसमें पानी भर दिया है। ये देखिए मैंने इसको पूरा पानी से फिल कर दिया है, और मैं लगा देता हूँ अपना कैप इसके ऊपर। मैजिक ये है कि देखिए इसमें कैप में छेद है और बॉटल मेरे हाथ में है। जैसे ही मैं बॉटल को उल्टा करता हूँ, इसमें से पानी नहीं गिरता है। आप देख रहे होंगे कि इस बॉटल से पानी नहीं गिर रहा है।
ध्यान से देखिए, कैप के अंदर छेद है, बॉटल से पानी नहीं गिर रहा। कुछ गड़बड़ी है लगता है। ध्यान से देखिए, बॉटल के कैप में छेद हैं और पानी नहीं गिर रहा है। सॉरी, बॉटल के कैप में छेद है और पानी अभी भी दरअसल ये भी एक अपने आप में मैजिक है। जैसे ही आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बॉटल को प्रेस नहीं किया, मैंने केवल 2 उंगलियों से इस बॉटल को पकड़ के रखा है, पर बॉटल मेरे कहने पर पानी गिरा सकती है और मेरे कहने पर पानी को रोक सकती है। आइए देखते हैं। पानी रुक जाओ, पानी रुक जाओ, पानी रुक जाओ। ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे है साइंस। दरअसल जब मैंने आपके सामने ये बॉटल दिखाई थी तो मैंने आपको ये तो बताया था कि मैंने इस कैप में छेद किए, पर आपको एक बात नहीं बताई थी कि इस बॉटल के निचले हिस्से पर मैंने एक छेद यहाँ पर भी करके रखा। देखिए, इसमें से पानी गिर रहा है। इस छेद को मैं अपने अंगूठे से ढक लेता हूँ और जब मैंने इस छेद के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था तो इसमें एयर अंदर नहीं जा रही। जब एयर का प्रेशर अंदर कम हो जाता है तो पानी चलने से मना कर देता है, यानी रुक जाता है। जैसे ही मैं अपना फिंगर यानी कि अपना जो थंब है या अंगूठा जो है, इसको यहाँ से थोड़ा सा रिलीज़ करता हूँ, यानी हटाता हूँ और हवा इसके अंदर जाने देता हूँ, पानी ऑटोमेटिकली नीचे गिरना शुरू कर देता है। यही सिस्टम होता है साइफन का। दरअसल ये साइफन सिस्टम है। आपके घरों में जो ऊपर पानी की टंकियाँ रखी है, कभी उनको जाकर नोट कीजिएगा। जिस जगह से आउटलेट पाइप आता है, उस आउटलेट पाइप के पास में एक पाइप ऊपर की तरफ और जुड़ा हुआ रहता है, जो कि ऊपर खुला रहता है। अगर हवा अंदर उसके साथ में नहीं आएगी तो आपके घर के अंदर नलों में आने वाला पानी भी रुक सकता है। अगर किसी के साथ मजाक करना हो या घर में ही किसी को परेशान करना हो तो एक बार उस आउटलेट पाइप के ऊपर जो पाइप लगा हुआ जो कि खुले मुंह का है, उसके ऊपर एक पॉलीथीन या कोई ऐसी चीज़ लगा दीजिए जिससे वो कैप बंद हो जाए। जैसे ही वो कैप बंद होगा, आपकी टंकी और नलों से आने वाला पानी भी बंद हो जाएगा और फिर आप भी दिखा सकेंगे जादू की। देखिए, मैं बिना कुछ किए आपके सारे नलों को चालू कर सकता हूँ। केवल मंत्र बोलिए और अपने किसी दोस्त को वहाँ भेज कर बोल दीजिए कि जैसे ही मेरा मंत्र सुनाई दे वो कैप निकाल देना। शुरुआत हो जाएगी। पानी आ जाओ, पानी रुक जाओ। आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी आज की एयर प्रेशर्स को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स की थीम। हम फिर से मिलेंगे अपने इस चैनल में जिसका नाम हमने आज से कर दिया है साइंस इनोवेशन लैब। थैंक यू। इन वीडियोस को लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप ऐसे साइंस से रिलेटेड वीडियोस को देख सकें और अपने आसपास के साइंस को समझ सकें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।